मछली। दौड़ते हुए हम लोग एक पतली गली में घुस गए। इस गली से घर नजदीक पड़ता था। दूसरे रास्तों में बहुत भीड़ थी। बाजार का दिन था, लेकिन बूंदे पड़ने से भीड़ के बिखराव में तेजी आ गई थी। दौड़ इसलिए रहे थे कि डर लगता था कि मछलियां बिना पानी के झोले में ही न मर जाए। झोले में 3 मछलियां थी। एक तो उसी वक्त मर गई थी जब पिताजी खरीद रहे थे। 2 जिंदा थी। झोले में उनकी तरफ के झटके मैं जब तक महसूस करता था, मन ही मन सोच रहा था कि एक मछली पिताजी से जरूर मांग लेंगे, फिर उसे कुएं में डालकर बहुत बड़ी करेंगे। जब मन होगा बाल्टी से निकाल कर खेलेंगे, बाद में फिर कुएं में डाल देंगे। अब जोर से पानी गिरने लगा था। बरसते पानी में खड़े होकर झोले का मुंह आकाश की तरफ फैलाकर मैंने खोल दिया ताकि आकाश का पानी झोले के अंदर पड़ी मछलियों पर पड़े, उसमें थोड़ी जान आ जाए। संतू भीगने से बचने के लिए एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था। हम दोनों बुरी तरह से भीग गए थे। तभी कोई मछली पानी की छींटे पाकर कहीं आसपास किसी तालाब या नदी का अंदाज कर जोर से उछली। झोला मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। नहान घर का दरवाजा अंदर से हम लोगों ने बंद कर लिया था। भरी हुई बाल्टी थी, उसे आधी खाली कर मैंने झोले की 3 मछलियां उड़ेल ली। अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती। एक बार एक छोटी सी मछली मेरे हाथ से फिसलकर नहान घर की नाली में घुस गई थी। हाथों से मैंने और संतू ने टटोल टटोल कर ढूंढा था। जब दिखी नहीं तो हम घर के पीछे जाकर खड़े हो गए थे, जहां घर की नाली एक बड़ी नाली से मिलती थी। गंदे पानी में मछली दिखी नहीं। दीदी ने बताया था कि वह मछली इस नाली से शहर की सबसे बड़ी नाली में जाएगी, फिर शहर से 3 मील दूर मुहाड़ा नदी में चली जाएगी। संतू ठंड से कांप रहा था। माँ हम लोगों को भीगा देखेगी तो मार पड़ेगी। मैंने संतू से कहा कि वह कमीज उतार कर निचोड़ ले। कमीज उतारकर हम दोनों ने निचोड़ी। पैंट को मुट्ठी से दबाकर निचोड़ा। फिर हम दोनों केवल पैंट पहने, गोद में गीली कमीज दबाए, बाल्टी को घेर कर बैठ गए। जो सबसे नीचे दबी हुई मछली थी वही शायद मर गई थी। संतू से मैंने कहा, अपन ये सबसे ऊपर वाली मछली पिताजी से मांग लेंगे। संतू ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा। वह बड़े प्यार से मछलियों की तरफ देख रहा था। वह मछलियों को छूकर देखना चाहता था, लेकिन डरता था। बाल्टी के थोड़ा और पास खिसककर एक मछली को पकड़ते हुए मैंने कहा, संतू तू भी छूकर देखना। नहीं, काटेगी। संतू ने इनकार करते हुए कहा, मैं तो छू रहा हूँ, मुझे तो नहीं काटती, ये मछली नहीं काटती, ले छू। संतू ने डरते डरते एक मछली को जो सबसे ऊपर थी उंगली से छुआ। फिर डरकर उसने अपना हाथ खींच लिया। डरता क्यों है कहकर एक मछली को मैंने उठा कर लिया। मछली मेरे हाथों से फिसली पड़ रही थी। मैंने उसे फिर बाल्टी में डाल दिया। बाल्टी में पड़ते ही वह उछली तो पानी के छींटे हम लोगों पर पड़े। तब संतू चौंक कर थोड़ा पीछे हट गया था। नीचे दबी हुई मछली की आंखों में मैं अपनी छाया देखना चाहता था। दीदी कहती थी, जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती। बाल्टी में हाथ डालकर मैंने मुद्रा सी पड़ी उस मछली को बाहर निकाला। नहान घर के फर्श पर उसे धीरे से रख दिया। उसकी पूंछ को पकड़कर 2-3 बार हिलाया तो भी उस मछली में थोड़ी भी हरकत नहीं हुई। उसकी लंबी एक एक बाल की मूछें छोर से छल्लेदार बन गई थी। संतू तू इसकी आंख में झांक के देख, तेरी परछाई इसमें दिखती है क्या? मछली बाहर फर्श पर थी, इसलिए संतू थोड़ी दूर हटकर बैठा था। मेरी यह कहने से कुछ पास आकर मछली की आंख में उत्सुकता से झांकने लगा। और पास से देख, परछाई दिखती है, समझाते हुए मैंने उससे कहा। दीदी कहती है, मरी मछली की आंख में आदमी की परछाई नहीं दिखती। दूर से सिर झुकाए मछली की आंखों में झांकता हुआ संतू चुपचाप था, कुछ बोलता ही नहीं था।
कि परछाई दिखती है या नहीं, तुझसे कुछ भी नहीं बनता, कहकर दोनों हाथों से मैंने मछली को उठा लिया। फिर मछली को अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर मैंने देखा तो मुझे उसकी आंखों में धुंधली धुंधली परछाई दिखी। ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि यह मेरी परछाई थी या उस मछली की आंखों का रंग ही ऐसा हो गया था। शायद थोड़ी जान है, जाकर तू चुपके से दीदी को बुला ला, मैंने संतू से कहा और मैंने मछली फिर बाल्टी में डाल दी। थोड़ी देर बाद संतू लौटकर आया तो कहा, दीदी तो सो रही है, अभी दिन को सो रही है। मुझे आश्चर्य हुआ, माँ कहाँ है? उस तरफ मसाला पीस रही है। मेरा दिल बैठ गया, चह चह मछली के लिए मसाला होगा, आज ही बनेगी। दुख से मैंने कहा, भैया मछली अभी कट जाएगी? भोलेपन से संतू ने पूछा। हाँ। फिर संतू भी उदास हो गया। घर में मछली काटने के लिए एक अलग से पाटा था, उस पाटे के ऊपर ही मछली रखकर काटी जाती थी। पाटे में चक्कू के आड़े तिरछे निशान बन गए थे। यह पाटा पर्ची में ड्रम के पीछे रखा रहता था। जिस रोज मछली बनती थी उसी रोज यह पाटा निकाला जाता था। घर का नौकर मछली काटा करता था। पानी का गिरना बिल्कुल बंद हो गया था। आंगन में आकर मैंने देखा, जिस जगह मछली काटी जाती थी वहाँ वही पाटा धुला हुआ रखा था। पास में थोड़ी चूल्हे की राख थी। मैंने सोचा भग्गू कुएं के पास चक्कू में धार कर रहा होगा। नहान घर का दरवाजा पूरा खुला था। मुझे बाल्टी दिख रही थी जिसमें मछलियाँ थी। माँ वहाँ नहीं थी, शायद ऊपर होगी। माँ को घर में मछली गोश्त बनना अच्छा नहीं लगता था। पिताजी ने कई बार चाहा कि हम लोग ही मछली गोश्त खाया करें, लेकिन माँ ने सख्ती से मना कर दिया था और किसी को अच्छा भी नहीं लगता था, केवल पिताजी खाते थे। भग्गू को जैसे मालूम था कि मछलियाँ नहान घर में हैं, आते ही वह अंगोछे में तीनों मछलियाँ निकाल लाया। कुएं में मछली पालने का उत्साह बुझ सा गया था। पिताजी शायद अभी तक आए नहीं थे। कमरे में जाकर देखा तो सच में दीदी करवट लिए लेटी थी। संतू को मैंने इशारे से बुलाया कि वह गीले कपड़े बदल ले, शायद कुछ आहट हुई होगी। दीदी ने पलटकर हमें देखा। गीले कपड़ों में देखकर बहुत नाराज हुए। फिर प्यार से समझाया। संतू को दीदी ने खुद अपने हाथों से जाने क्यों बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए। मैं घर को धोए कपड़े पहन रहा था तो दीदी ने कहा कि धोबी के धुले कपड़े पहन लो। फिर दीदी ने पेटी से मेरे लिए कपड़े निकाल दिए। संतू के बड़े बड़े बाल थे, इसलिए अभी तक गीले थे। दीदी ने संतू के बालों को टॉवल से पोंछकर उसमें तेल लगाया। बाएं हाथ से संतू की ठुड्डी पकड़कर दीदी ने उसके बाल संवार दिए। जब दीदी संतू के बाल संवार रही थी तो संतू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से दीदी को टकटकी बांधे देख रहा था। सभी कहते थे कि दीदी बहुत सुंदर है। दीदी से मैंने कहा, दीदी आज मछली आई है, 3 है, एक शायद मर गई है, उन्हें अभी भग्गू काटेगा। पहले तो दीदी चुप रही, फिर कहा कि मैं कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दूं। वह कमरे में अकेले लेटेगी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और संतू दोनों चुपचाप कमरे से बाहर निकल आए। जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था तो दीदी लेटी हुई थी। भग्गू के पीछे खंभे के पास टिककर हम दोनों मछली का कटना देखने लगे। भग्गू ने एक मछली उठाकर पहले उसे पत्थर पर कसकर 2-3 बार पटका, फिर मुद्रा सी मछली के पूरे शरीर में अच्छी तरह राख मली। पाटे के ऊपर रखकर एकदम से उसकी गर्दन काट डाली। मछली थोड़ी भी नहीं तड़पी। तभी जाने क्यों मेरे देखते ही देखते संतू एक मछली अंगोछे से उठाकर बाहर की तरफ सरपट भागा। भग्गू भी मछली काटना छोड़कर अरे 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 कहता हुआ उसके पीछे भागा। मैं वहीं खड़ा रहा। पाटे में राख सी लिपटी हुई सिर कटी हुई मछली थी। अंगोछे में जो मछली लिपटी हुई सी थी उसका धीरे धीरे लहरना मुझे साफ मालूम पड़ रहा था।
मैंने सोचा संतू मुद्रा सी मछली लेकर भागा है। मुझे लगा कि दीदी के कमरे से दीदी की हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। धीरे से दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गया तो देखा कि दीदी सच में अपनी पहनी हुई साड़ी को सर तक ओढ़े करवट लिए सिसक सिसक कर रो रही थी। हिचकी लेते ही दीदी का पूरा शरीर सिहर उठता था। अंगोछे में लिपटी मछली का लहरना मुझे याद आया। वैसे ही धीरे से दरवाज़ा बंद कर मैं बाहर आ गया। भग्गू और संतू अभी तक नहीं थे। बाड़े की तरफ आकर मैंने देखा कि कुएं के पास जमीन पर संतू जानबूझकर पट पड़ा था। दोनों हाथों से मछली को अपने पेट के पास छुपाए हुए था। भग्गू मछली छीनने की कोशिश कर रहा था। शायद उसे डर था कि संतू मछली कुएं में डाल देगा तो पिताजी से उसे डांट पड़ेगी। मैंने सुना कि अंदर की तरफ पिताजी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तीनों मछलियों को कई टुकड़े हो गए थे। पाटे के पास मछलियों के गोल गोल चमकीले पंख पड़े थे। दीदी जहाँ लेटी थी उस कमरे का दरवाज़ा खुला था। शायद माँ अंदर थी। पिताजी दरवाजे के पास गुस्से से टहल रहे थे। दीदी की सिसकियाँ बढ़ गई थी। मुझे लगा कि पिताजी ने दीदी को मारा है। भग्गू जैसे ही बाहर जा रहा था तो पिताजी ने दहाड़ते हुए कहा, भग्गू, अगर नरेन घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़ बाहर फेंक देना। बाद में जो होगा मैं भुगत लूंगा। भग्गू चुपचाप सीट हिलाकर चला गया। संतू सहमा सहमा चुपचाप खड़ा था। कीचड़ से उसके साफ अच्छे कपड़े बिल्कुल खराब हो गए थे। बाल जिसे दीदी ने प्यार से संवारा था उसमें भी बहुत मिट्टी लगी थी। नहान घर में जाकर मुझे लगा कि मछलियों की गंध आ रही है। बाल्टी के पास बैठकर मैंने पानी को हाथ से गोल गोल खंगाला। फिर बाल्टी को उलट दिया तो नहान घर की नाली क्षण भर को पूरा भर गई, फिर बिल्कुल खाली हो गई। पूरे घर में मछलियों की जैसे गंध आ रही थी। दोस्तों, इस कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ला हैं। विनोद कुमार शुक्ला का जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर और भी ऐसे कहानियाँ आने वाले हैं जो आपको स्टडी में हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।